की बेटी हाय हाय, औरंगजेब की बेटी हाय। छात्र छात्राओं का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। बच्चे पिछले 4-5 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनके स्वास्थ्य में गिरावट हो चुकी है और ये छात्र छात्रा एनएस और एबीवीपी का जो आंदोलन है, आज ये आंदोलन समाज का एक विकराल रूप ले चुका है। भले ही सुनीता जी मिश्रा ने माफी मांग ली हो, लेकिन उनके द्वारा जो बोला गया शब्द है, उनके द्वारा जो किया गया कृत्य है, वो क्षमा के योग्य नहीं है। इसीलिए ना तो छात्र छात्रा के दोनों संगठनों ने उनको माफ किया है, नहीं मेवाड़ की सर समाज ने उनको माफ किया है। इसीलिए इस आक्रोश को देखते हुए अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि लगभग आप ये मान लीजिए कि लगभग इनको 2 साल होने आए। 2 साल में पिछले 8 महीनों में इन्होंने इतनी जाति की है कि हर एक वर्ग को इन्होंने परेशान किया है मेवाड़ में। तो अब ये धीरे धीरे जो रूप है, आपको मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि नेपाल में जिस तरह से छात्रों के आंदोलन ने वहाँ की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया था, उसी तरह आज छात्रों का यह आंदोलन, वहाँ तो प्रधानमंत्री की सरकार हिला दी थी और यहाँ तो खाली एक बॉडी का वीसी है और मैडम को ये पता नहीं है मेवाड़ की धरती है। आप चाहे कितनी भी ऊपर लेवल की अप्रोच लगा दे, आप चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार से कितने भी बयान दिला दे, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करे। मेवाड़ के 36 कौम, प्रत्येक मेवाड़वासी के अंदर महाराणा प्रताप का खून है। राष्ट्रवाद के लिए और मेवाड़ की अस्मिता के लिए हम हमारा कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मेवाड़ के सर्व समाज का एक ही मांग है, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है कि कुल गुरु श्रीमती सुनीता जी मिश्रा मैडम तत्काल प्रभाव से यहाँ से मेवाड़ छोड़े। और एक खबर ये आई है कि उन्होंने रात को मेवाड़ छोड़ा है, अस्थायी रूप से गए हैं। जब भी सुनीता जी मिश्रा मेवाड़ की धरती पे कदम रखेंगे, सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में जब भी आएंगे, आंदोलन और उग्र होगा। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी और कल उन दोनों कैबिनेट मंत्री राजस्थान समाज का है और सर्व संगठनों का है। और अब तो हम लोग कह सकते हैं कि मेवाड़ की पूरी धरती जाग गई है और पिछली बार भी भयंकर भूले हुई है शब्दों के बाण से, और इन्होंने भी शब्दों के बाण ऐसे छोड़ करके अपने आप को कह दिया हमें माफ करो। कब तक माफ करेंगे? पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को कब कितनी बार माफ किया, हम उनके कृत्य को देख चुके हैं। अब हम सबका एक ही निर्णय है, वो मेवाड़ छोड़ के जाए और उसका निष्कासन हो, यही हमारी मांग है। भाई साहब, क्या इस निष्कासन में वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र भी सभी साथ में है, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आपको निवेदन करूं, कल ही हमारे महाराणा साहब मेवाड़ का भी एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने उसमें लिखा, जबकि कुलगुरु ने उनको पत्र लिख करके कहा मुझे माफ़ करें, समाज को कहें, पर उन्होंने एक ही बात कही कि हम कब तक माफ़ करेंगे, अब माफ़ करने की बारी नहीं है। तो भाई साहब, तो यहाँ पर कुलगुरु बनाया गया है, वो एक ऐसे दुर्दांत हत्यारे जो कि विदेशी मानसिकता का था और उसने जिस तरह से सरजमीन भारत की इस भूमि पर अत्याचार किए थे, गुरु तेग बहादुर की शहादत उसने ली, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनकी शहादत उसके द्वारा ली गई, उनको दीवारों में चुनवाया गया। और जिसने श्रीजी प्रभु श्रीनाथ जी के चरणों का जो पाद प्रक्षालन पूरी दुनिया करती है, उस मंदिर को आकर के ध्वंस करने का प्रयास किया, ऐसे व्यक्ति को मेवाड़ की भूमि पर बैठ करके अगर कोई कुलगुरु कहती है ये वाज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या देश का प्रधानमंत्री पिछले 11 वर्षों से इस राष्ट्र की सेवा कर रहा है, उसमें बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन नजर नहीं आ रहा? देश का रक्षा मंत्री जो चाइना और पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रहा है, वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? देश का सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो पूरे राष्ट्र में सड़कों का जाल बिछा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? जो एक वक्तव्य के अंदर देश में धारा 370 कश्मीर में खत्म करता है। इस मेवाड़ के रहने वाले लोग हैं, जब भी मेवाड़ में ऐसी कोई भी बात होती है तो हमें पार्टी संगठन के साथ रहते हुए, उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए, मेवाड़ की मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमें उनका विरोध करना ही चाहिए और हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आज नौजवान साथी आज सुनीता जी के विरोध में जो उन्होंने औरंगजेब को एक बहुत अच्छा प्रशासक बताया और उनके विरोध में यहाँ पर जो भी संख्या यहाँ पर इकट्ठी हुई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इकट्ठा हुए और पार्टी कोई भी हो, और वस्तुतः इतिहास साक्षी के औरंगजेब ने न केवल असंख्य मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं की पूजा पद्धति, त्योहारों और सांस्कृतिक परंपराओं को भी ध्वस्त करने का उसने काम किया, और जिसने सत्ता के लिए रक्तपात करते हुए अपने भाइयों की हत्या करवाई। ऐसा व्यक्ति, कुशल प्रशासक तो छोड़िए, एक इंसान भी नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि
ऐसे क्रूर शासक को यदि वो कुशल प्रशासक कहती है तो इससे शर्मनाक बात इस मेवाड़ की धरा पर कुछ नहीं हो सकती। ये जो आंदोलन है उनको पद से हटाने के अलावा राजस्थान से भी बाहर करने के लिए है, ताकि दोबारा वो इस धरती पर पाँव न रखे। सारा मेवाड़ पूरा महाराणा प्रताप की जय, बोला एकलिंगे नाथ की जय। औरंगजेब की बेटी हाय हाय, औरंगजेब की बेटी हाय हाय।